एक प्रयोग बाकी रह गया था, अपूर्ण इच्छा पूर्ति प्रयोग। और आज इस नवरात्रि का अंतिम समारोह है, प्रयोग है। और पूर्णाहुति का तात्पर्य होता है हमारे जीवन की जितनी और जो कुछ न्यूनताएं हैं, जो कुछ कमियां हैं, वे सब आहुति के रूप में समर्पित हो जाएं और समर्पित हो जाएं, हम पूर्ण हो जाएं। हो सकता है इन 7 दिनों में, हो सकता है इन 700 दिनों में, हो सकता है 7 वर्षों में और 7 जन्मों में जिंदगी में गलतियां की हों। और गलतियां जो नहीं कर सकता वो मनुष्य भी नहीं बन सकता। मनुष्य बनने के लिए हम बार बार गलतियां करें, बार बार ठोकर लगे, कम से कम इस बहाने ठोकर लगे जिंदगी का यह भी एक आनंद मिले। और इसीलिए इन 7 दिनों में, नवरात्रि के इन पर्व में, मैंने तुम्हें बार बार अपने जीवन की चेतावनी और अपने जीवन की सावधानी यह दी कि हम अपने जीवन में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए उस परम तत्व को प्राप्त कर लें जो हमारे जीवन का अभीष्ट लक्ष्य है, जो हमारे जीवन का ध्येय है, जो हमारे जीवन का उद्देश्य है। भोग में लिप्त हो जाना नहीं है। भोग तो पूरी जिंदगी का एक पार्ट है। मैं ये नहीं कह रहा भोग नहीं होना चाहिए, पर पूरी जिंदगी नहीं है। वह भी जीवन का भाग होना चाहिए, ऐश्वर्य होना चाहिए, सुख सौभाग्य होना चाहिए, भोग होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। मैं तुम्हें बिल्कुल सूखा ठूंठ नहीं बनाना चाहता, सरसता देना चाहता हूं। मैं तुम्हें छोड़ने के लिए कुछ भी नहीं कह रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि तुम्हारे पास जो कुछ न्यूनताएं हों, जो कुछ कमियां हों, वो आप मुझे दे दें और मैं तुम्हारी सारी कमियों को लेने के लिए तैयार बैठा हुआ हूं। मगर उसके बावजूद, इतनी कमियां लेने के बावजूद भी आप पूर्ण बन जाएं, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, आपके चेहरे पर छलकता हुआ एक नूर बरसने लग जाए, तुम्हें देखे आसपास के मोहल्ले के लोग और आसपास के लोग, तो एहसास कर सके कि तुम कुछ और हो, जो कुछ आम आदमी और होता है। तुम्हारी बात में, तुम्हारी चाल में एक खनक हो, एक मस्ती हो, बात में एक ठस्क हो, वह चीज कुछ और होती है और वो तुम्हारी जिंदगी में पैदा हो। और अगर मेरे स्पर्श पाकर के भी अगर पैदा नहीं हो सके तो दुनिया की कोई विधाता भी तुम्हें वो खनक पैदा नहीं कर सकती थी।